आप उस वीडियो में थे और काफ़ी क्या कहते हैं सक्रिय कार्यकर्ता के नाते आप काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं राजनीति के अंदर मतलब बहुत बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर हम ऐसे चले गए हैं कि एक वीडियो ऐसी वायरल हो गई कि हम सीधे सीधे टारगेट हो जाएंगे? देखिए, अगर जहाँ तक आप टारगेट की बात कह रहे हो, तो पहली बात अगर हम इसे थोड़ा सा सामाजिक रूप से देखें तो एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मीडिया हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसको एक एक्सप्रेस करने का। अगर उसके प्रधानमंत्री हैं वो उनसे खुश नहीं है तो वो अभिव्यक्ति है उनकी, तो ये एक सामाजिक इसलिए ना डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने अपनी इंस्टा पे जो वीडियो हमारी डाली वो उन्होंने वायरल की, उसके लिए मनवीर छिल्लर डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम झज्जर में मौजूद हैं और झज्जर में इसलिए मौजूद हैं कि पिछले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे घटी है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी चर्चित हो रही है। घटना क्या है कि आम आदमी पार्टी द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है और वो कैंपेन है घर घर जाकर के मोदी हटाओ देश बचाओ के स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में झज्जर के कार्यकर्ताओं ने मेन हाईवे पर एक बहुत बड़ा बैनर लगाया जिस पे लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे डाल दी गई। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि वो आप वीडियो देखिए। आपने देखा ये वीडियो इंस्टाग्राम पे पिछले 2 दिनों में 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 1 मिलियन का मतलब आप समझते हैं, 10 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुकी है और लगभग 20,000 लोगों ने इस पे कमेंट किया है, चाहे वो मोदी के सपोर्टर हों चाहे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हों, सब लोगों ने इस पे कमेंट किया है। तो ये वीडियो काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। इस वीडियो में मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो में जो किरदार थे या इस वीडियो को जिन्होंने वायरल किया, आज वो हमारे साथ देसी दर्पण न्यूज़ पर उपलब्ध हैं। हमारे बीच में हैं पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सुरेंद्र नांगल जी, वो जो महिला कार्यकर्ता अबिता, और झज्जर नगर परिषद से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरीश कुमार जी। ये वो 3 किरदार हैं जो उस वीडियो को उस बैनर को लगाने में भी शामिल हैं और इन्हीं में से किसी एक ने वो वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि इनको जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस ने इनको अपनी कस्टडी में लेना पड़ा, और कस्टडी में क्या बातचीत हुई वो हम इन्हीं से जानते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुनने में आया है कि मतलब उस वीडियो का ऐसा असर हुआ है कि वैसे तो हर गांव में लग रहे हैं आपके कार्यकर्ता, वो स्टिकर्स लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओगे, उस वीडियो में ऐसा क्या खास था कि आपको मतलब पुलिस की कस्टडी में जाना पड़ा? देखो, ये 22 मार्च को एक मोदी हटाओ देश बचाओ का एक दिल्ली में चला था। 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया था, क्योंकि 22 मार्च को 138 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, 6 को अरेस्ट कर लिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था, आप ये छोटी मोटी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको हक है, तो अगर ऐसे करोगे तो आप कितनों को अरेस्ट करोगे। तो हमने अब पूरे झज्जर में हमने अभी 2 दिन पहले किया था। पूरे झज्जर में हमने फ्लैक्स भी लगाए और पोस्टर भी चिपकाए। उसके बाद शाम को बरसात का टाइम था, फिर भी एसएचओ साहब आए और हमारे को तीनों को पुलिस कस्टडी में ले गए। अच्छा, तो क्या मतलब केस बनाया या ऐसे ही आपको कुछ देर रखने के बाद छोड़ दिया? वैसे कस्टडी में ले जाने का कारण क्या रहा है?
बस कारण यही था कि आप लोग सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर का मिसयूज कर रहे हो, उसके ऊपर लगा रहे हो। हमारे को ऊपर कोई केस नहीं किया है। अच्छा। 2 घंटे कस्टडी में रखा, शाम को छोड़ दिया था। एक सबसे बड़ी चीज कि ये जो आपने स्लोगन लिया है, मोदी हटाओ देश बचाओ, आप जानते हैं कि राहुल गांधी भी खाली इसी नारे पे, एक तरीके से इनडायरेक्टली इसी नारे पे राहुल गांधी को भी 2 साल की अभी माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। तो क्या आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी भी उसी चरण पे चल रही है कि एक समाज को टारगेट कर रही है? नहीं, समाज को टारगेट कैसे कर रही है? ये तो कोई वो बेतुकी बात है बीजेपी की। अभी राहुल गांधी के ऊपर किया है या चल हमारे ऊपर किया है, ये तो संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई अभी केजरीवाल जी ने बोला था राहुल के साथ किया है वो गलत किया है। अभी सारी संवैधानिक शक्तियां हैं वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश के ऊपर कोई आफत आती है तो पूरी विपक्षी पार्टियां एक होके न जो कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी उसका साथ देती है और दुश्मन देश के साथ लड़ती है, इकट्ठी हो जाती है। अभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम चाहे ये कुछ भी करो, हम मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आगे तक भी बुलंद रहेगा। मतलब मैं वही चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी हटाओ, मोदी कौन? मोदी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, या मोदी तो एक समाज भी है ना? इंडिकेटली वहीं जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इशारा वही जा रहा है। आपको लगता नहीं है इस बात का? नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के ऊपर है। बाकी मोदी के ऊपर दूसरे जो उनकी कास्ट है या उनका कोई समाज है उनके ऊपर कोई मतलब नहीं है इस बात से। आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी 2 राज्यों में आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में तो ऐसा हाल हो गया कि आपके 2 बड़े मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं, और आप कर रहे हो मोदी हटाओ देश बचाओ। मतलब ये विरोधाभास कैसे? नहीं, अभी संदर जैन जी हैं, जिस दिन उनको अरेस्ट किया था उससे 1 दिन पहले उनको हिमाचल का प्रभारी बना गया था। उसी टाइम अगले दिन इनको अरेस्ट कर लिया। आज तक कोई उनके पास सबूत नहीं मिला है उनकी। नहीं, अगर सबूत नहीं है तो 9 महीने से 10 महीने से वो जेल में क्यों बंद है? हाँ, तो बता रहा हूँ, वो जमानत की जो फाइनल हेयरिंग चल रही थी उस दिन बीजेपी का जो वकील था, सॉलिसिटर जनरल, जो भी सरकार का सॉलिसिटर, उन्होंने ये बोला कि ये अभी जज को हटाओ। अभी वो जज उस दिन हटा दिया, फिर वही प्रक्रिया चलेगी और वो बिल्कुल बरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष सिसोदिया के साथ कैसा हुआ था? ऐसे ही किया था कि जज को बदल दिया गया था? नहीं, मनीष सिसोदिया के पास तो अभी आया है लेकिन उसके पास कोई 1 पैसा मिला नहीं है। कितने शर्म की बात है, आपने देखा होगा सदन साइड में एक के पास 9 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली थी, पुलिस वहां गई, उससे पहले तो उसकी जमानत हो गई थी। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, सीबीआई ने जांच किया मनीष सिसोदिया के मामले को, और जहां तक मेरे को नॉलेज है कि सीबीआई के पास जांच करने की सिफारिश भी एलजी साहब ने करी थी मेरे ख्याल से, सीबीआई ने जांच करी है। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सत्ताधारी दल है, विपक्ष उसके ऊपर सीधा सीबीआई को मतलब उसकी कठपुतली समझने लग जाता है? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। देखो, एलजी है, एलजी भी एक ऐसा ही मान लो कि बीजेपी का प्रवक्ता है या बीजेपी के दबाव में ही काम करता है। अभी मैं वही बात कह रहा हूं कि मतलब ये राजनीतिक बातें होगी, कोई भी बात है, अगर आप बात आती है कि सत्ता पक्ष के कोई भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष जो है इन बड़ी संस्थाओं के ऊपर हर बार, जैसे पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो दूसरी पार्टियां थी वो उसको क्या कहते हैं, इसका आम आदमी, इसका कांग्रेस का तोता बताने लग गए थे सीबीआई को। देखो, हमारा मानना ये तो राजनीतिक धर्म चलता आ रहा है जो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। हाँ, ये हमारा मानना तो ये है, जितने भी ये संवैधानिक शक्तियां हैं, जिस संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, कोर्ट हो, ये बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए कि इसके ऊपर किसी की भी दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये बात सरकार भी कह रही है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, लेकिन विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, बावजूद उसके आप
ये आरोप लगा करके ईडी सीबीआई को मतलब एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष ईडी सीबीआई को खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है, एक मामले में सजा हुई है। ऐसे तो 32 सांसद और विधायक हैं जिनको किसी न किसी मामले में सजा हुई है और उनकी सदस्यता गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही राहुल जी की सदस्यता गई, सारा का सारा विपक्ष, वो आपके जो मुख्यमंत्री हैं या पार्टी के जो मेन सर्वा है केजरीवाल जी, एक टाइम तो कसम खा रहे थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। आज राहुल गांधी को जो सजा हुई है तो उनके समर्थन में आके खड़े हुए। ये क्या है? देखो अजय जी, 3-4 दिन के अंदर 2 इश्यू हुए थे। एक तो अडानी का इश्यू, आपने सारा चीज देख लिया होगा। उधर राहुल का, ये अडानी के ऊपर जेपीसी भी नहीं बना रहे हैं ये, उसकी कोई ईडी की जांच के लिए कोई नहीं बिठाए गए है, न सीबीआई को बोला गया है। इतना बड़ा घोटाला, पूरे देश का घोटाला, उसको कुछ नहीं बोल रहे, उसके बारे में तो नाम नहीं लेना चाहते मोदी जी, बाकी बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन राहुल ने अगर जो बोला है उसको घुमा फिरा के बोला गया है। इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना उनको सजा दी गई है। जी। अबिता जी, आप उस वीडियो में थे और काफ़ी क्या कहते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के नाते आप काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं राजनीति के अंदर, मतलब बहुत बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर हम ऐसे चले गए हैं कि एक वीडियो ऐसी वायरल हो गई कि हम सीधे सीधे टारगेट हो जाएंगे? देखिए, अगर जहाँ तक आप टारगेट की बात कह रहे हो, तो पहली बात, अगर हम इसे थोड़ा सा सामाजिक रूप से देखें तो एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मीडिया हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसको एक एक्सप्रेस करने का, अगर उसके प्रधानमंत्री हैं वो उनसे खुश नहीं है तो वो अभिव्यक्ति है उनकी, तो ये एक सामाजिक चीज़ भी थी। और दूसरी रही, जब मैं एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो मैं, ठीक है, मेरे ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेरे ऊपर आम नागरिक होने के साथ साथ, एक कार्यकर्ता के साथ साथ, मुझे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर आपका प्रधानमंत्री, अगर वो डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं और वो जहां हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और जैसे कि आपने एक बोला कि आपके मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, तो अगर आप उस पूरे केस को अगर आप देखोगे, वो लिकर पॉलिसी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और उन्होंने सिर्फ कानूनों को मैनिपुलेट करके ये बोला कि आपके जो मनीष जी हैं उन्होंने कानून तोड़े हैं, ठीक है। और उसमें सीधे सीधे आरोप आए हैं ना कि कानूनों को बदल करके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है। जो शराब के ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानूनों में बदलाव किया, जिससे सरकारी जो रेवेन्यू है उसमें सरकारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, ये आरोप है। हाँ जी, तो आप एक चीज़, अगर आप पूरे ही स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो हर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो पैसा लिकर से ही कमाती है। ये एक वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स है किसी भी सेंटर या स्टेट के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो उन्होंने बल्कि इस सिस्टम को इम्प्रूव किया है, उन्होंने फर्दर टैक्स किया है। तो अगर देखा जाए तो ये सोशल भी अच्छा है कि अगर किसी लिकर के अगर प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो वो महंगी होगी, और महंगे तो थोड़ा लोगों का कंजप्शन कम होगा, तो ये तो अच्छा ही किया उन्होंने। और दूसरा चीज़, उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया है, ठीक है, और ऐसे तरीके से बढ़ाया कि लोगों से टैक्स ना लेकर के इस तरीके से, जहाँ पे वो सामाजिक कुरीतियों को भी रोक रहे हैं और एक सोर्स भी बन रहा है, क्योंकि शराब को सस्ता करके वो सामाजिक कुरीतियों को रोक रहे हैं। आप जैसा आप बता रहे हैं, महंगा हो रहा है, आप जैसा आप बता रहे हैं कि भाई महंगा करने के बजाय अगर उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसी बनाई कि शराब को थोड़ा सा सस्ता करें, और जैसे ही वो पॉलिसी आई थी दिल्ली में, शराब के ठेकों पे एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी गई थी। नहीं, क्या था? नहीं, आपने एक तो इसको इंटरप्रेट गलत किया। उसके वो जो लिकर पॉलिसी उससे टैक्सेशन, उन पे टैक्स लगा है, वो ज्यादा महंगी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं वो रुके। और आप ये बोल रहे हो कि 1 इज द 1 फ्री, दैट इज द ऑन गोइंग, वो कैंपेनिंग का पार्ट था। बट वी लुक फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, तो जब हम ये कैलकुलेट करते तो आप देखो ना कि अगर हमें बिजली प्रोवाइड करनी है या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करें, हम लोगों की पॉकेट से टैक्स चार्ज ना करके हम अदर सोर्स बना रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी वो, देखो, जिसको पीनी है वो तो पे करेगा ही ना, आपको पता है। बट लेकिन हम समहाउ इट इज, क्योंकि ये जब लगा चार्जेस कि भाई
एक के साथ एक फ्री, तो अभी उसी को महंगा करने पे आप मतलब जब सस्ता कर रहे हैं तब भी आपको दिक्कत है, अब जब उसको महंगा कर दिया तब भी आपने मनी, तो ये तो वो समय है कि हम कुछ भी कर लें तो आप तो हमें करोगे ही। तो जी बिल्कुल। हरीश जी, आपसे एक सवाल है और विशेषकर वो वीडियो को लेकर के सवाल है। आपने वीडियो वायरल किया, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो वायरल किया और वो वीडियो 1 मिलियन तक वो वीडियो जो है ना पहुंच गया है। मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या आपको मानना है कि लोगों के साथ अपने आप ही वो वीडियो ऐसे जा रहे हैं कि लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं मोदी हटाओ देश बचाओ नारे पे? भाई साहब, उस वीडियो में सबसे पहले बोल देखना उसमें है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हमारी। आप देख लो, झज्जर में 20 दिन पहले, 1 महीने पहले G20 के डेलीगेट आए थे, तो वहाँ 1 किलोमीटर तक जो रणखंडा वाला रोड है 1 किलोमीटर तक टूटा हुआ बिल्कुल। 1 महीने में रोड पे बिल्कुल आप रोड उसमें तारकोल मिला ही नहीं रखा। वो वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर डाल रखी है। तो प्रॉपर्टी आप इसकी डी प्लान के तहत जो काम हुए थे वो आपने हमारे आपके सामने आपने अपने चैनल पर भी दिखाए थे लोगों को। वहाँ भी भ्रष्टाचार है। आप हर जगह देख लो, प्रॉपर्टी के डीलर के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है जी हरियाणा में, जिसकी कोई हद नहीं। जो इनके बड़े नेताओं के कुछ कार्यकर्ता हैं वे लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी के नाम से घपला करने लग रहे हैं। भाई साहब, एक आवासीय योजना, दीनदयाल आवासीय योजना चली हुई है, आप झज्जर में देख लो, रोहतक में देख लो, पूरे हरियाणा में उस पर इतना गोलमाल मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं। गोलमाल आवासीय योजना के तहत गरीबों के नाम से प्लाट कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। वहाँ 37,000 रुपये गज, 25,000 रुपये गज, या कोई गरीब आदमी है, कोई BPL में है या वैसे गरीब है, वो आदमी 37,000 रुपये गज ले सकता है जमीन। सोच के देखो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार है? हाँ। अमृतपाल नाम से एक व्यक्ति है, एक अपराधी है, और पंजाब से सीधे सीधे लगातार 15 दिन से नेशनल मीडिया भी उसको फॉलो कर रहा है। लगातार 15 दिन से वो अमृतपाल जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तक की लोकेशन जा रही है, लेकिन अमृतपाल को आपकी पंजाब पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है? भाई साहब, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई नहीं, वो एक देश हित का मुद्दा है। कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है या देश में भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है, वो किसी पार्टी का, विशेष पार्टी का सहयोगी नहीं होता, वो तो देश का दुश्मन होता है। ऐसे आदमी को तो चाहे पंजाब सरकार हो, उसमें केंद्र सरकार ने भी, मान लो पंजाब सरकार कुछ नहीं करी, केंद्र सरकार का भी तो कुछ हक बनता होगा। अब मान लो यहाँ कुछ होता है तो मिलिट्री आ जाती है 1 मिनट में। आप मोदी के खिलाफ, वो तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना। लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो सबसे पहले तो हक जो राज्य पुलिस है उसका राइट बनता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो फिर जो केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनके पास बात जाती है। भाई साहब, अगर बात करी जाए ना, जितना माहौल वहाँ खराब हो रहा था पंजाब में, वो भगवत मान जी ने कितनी शांतिपूर्ण निपटा दिया। आप बात करो 2017 की, झज्जर की बात करो, झज्जर में हुआ था जहाँ जाट नॉन जाट का जो आंदोलन चला हुआ था, कितना बड़ा रूप धारण कर लिया था। वैसा वहाँ पंजाब में देखो, बिना किसी गोली के चले, बिना कुछ हुए, शांति से, शांतिप्रिय ढंग से। नहीं, गोलियां कैसे नहीं चली? आप चंडीगढ़ की बात करिए ना, लगभग 60 पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी। उन्हीं वो क्या कहते हैं, खालिस्तान मूवमेंट वाले थे, उन्होंने सीधी नंगी तलवारें चलाई थी वहाँ पे। तो फिर भाई साहब, उसके बाद कितने शांतिपूर्ण तरीके से शांत हो गया ना माहौल। आप उसके ऊपर बात करो तो कितनी वो एक सूझबूझ का काम भगवत मान जी ने किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे स्पेशल। और वो लगे हुए हैं जी को, अमृतपाल को पकड़ेंगे जी बिल्कुल। चलिए, सभी से आपसे एक एक करके बारी बारी से बात करी। आपने देसी दर्पण न्यूज़ पे बड़ा मतलब आपने कीमती समय में से अपना समय दिया और बड़ी बेबाकी के साथ जो है आपने अपनी पार्टी को डिफेंड किया है। मैं इसी तरीके की घटनाओं को लेकर के आपके समक्ष ऐसे ही आता रहूँगा। समसामयिक विषय हों, चाहे राजनीतिक विषय हों, चाहे सामाजिक विषय हों, ऐसे विषयों को आपके समक्ष यूं ही लेकर के आता रहूँगा। आप बने रहिए देसी दर्पण के साथ। यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी खबरें आप तक छूट ना जाएं। मैं अजय शर्मा आपसे ऐसे ही बना रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।